केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। उनकी मेहनत और सुचिंतित रणनीति 2014 से लगातार दिखती भी रही है। राज्यों में 2014 के बाद भाजपा शासित सरकारों की संख्या लगातार बढ़ती गई। नॉर्थ ईस्ट से राज्यों में भी भाजपा ने गहरी पैठ जमा ली है। इसके पीछे शाह की ही रणनीति रही है। 2015 में बिहार एनडीए के हाथ से निकला तो अमित शाह ने 2 साल बाद ही नीतीश कुमार को पटाकर महागठबंधन सरकार का पटाक्षेप करा दिया। अमित शाह ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में डेरा डालने की बात कही है। चुनावी साल में उनका 2 दिवसीय बिहार दौरा भी हो गया। अलग अलग बैठकों मुलाकातों में भाजपा के साथ साथ उन्होंने एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं को भी जीत का मंत्र दिया। चुनाव के नेतृत्व पर भी उन्होंने साफ कर दिया। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाकर उन्होंने जेडीयू को भी राहत दे दी। एनडीए को उन्होंने इस बार 243 में 225 सीटों पर जीत का टास्क दिया। इस बीच मिली जानकारी के अनुसार सियासी महाभारत में इस रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में एनडीए के पांडवों को एक कर्ण का इंतजार है। इसके लिए न केवल जेडीयू बल्कि भाजपा भी इस दाव को अपने पक्ष में करने में लगी है। अब यह तो समय बताएगा कि एनडीए के पांडवों को कर्ण का साथ मिलता है या नहीं। ध्यान रहे कि महाभारत में पांडवों को कर्ण का साथ नहीं मिला था। सियासी महाभारत में कर्ण को साधने की रणनीति बिहार एनडीए ने उसी दिन बना ली थी जिस दिन वीआईपी के मुकेश सहनी ने सीट को लेकर अपना मुंह खोला था। सीटों की दावेदारी पर 2 टूक कह डाला कि विकासशील इंसान पार्टी 60 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी। ये बातें मुकेश सहनी ने कुछ दिन पहले वाल्मीकि नगर स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में कही थी। परंतु आरजेडी नेतृत्व ने जब मुकेश सहनी की डिमांड का कोई नोटिस नहीं लिया और इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। उसके बाद मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी का पार्ट 2 शेयर किया। इसके बाद आरजेडी के इफ्तार से दूरी बना ली। वीआईपी ने अपनी इफ्तार पार्टी अलग की। आरजेडी ने वीआईपी के इस कार्यक्रम को नोटिस नहीं लिया। दोनों के बीच दूरी बनी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा का फोकस एरिया उत्तर बिहार और खासकर सीमांचल है। उत्तर बिहार के कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मल्लाह वोट जीत के लिए ट्रंप कार्ड साबित होते रहे हैं। एनडीए इस जीत की आश्वस्त का भाव मुकेश सहनी को साथ लेकर चाहती है। अजय निषाद के कांग्रेस में जाने के बाद एक कमी एनडीए को उत्तर बिहार में खलती भी है। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी को साथ लेने के लिए सभी सहयोगी पार्टी भी सहयोगी का मन बना चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के बीच सीट बंटवारे की नई सूरत दिखेगी। उसके बाद वीआईपी को भी सम्मानित सीट दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू, बीजेपी, लोजपा आर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। सीटों के बंटवारे की स्थिति यह है कि 200 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी। बाकी सीटों पर अन्य दलों को खड़ा किया जाएगा। महागठबंधन से नाराज होकर जब मुकेश सहनी अक्टूबर 2020 में एनडीए में शामिल हुए तो अनेकों आरोप राजद नेतृत्व पर लगाया। पीठ में छुरा भोंका जा रहा था, जिससे आरोप भी लगाए। एनडीए ने मुकेश सहनी को गले लगाया और 11 सीटों की हिस्सेदारी भी दी। इन 11 सीटों में अलीनगर से मिश्री लाल यादव, बोचहा से मुसाफिर पहलवान, बोराम से स्वर्ण सिंह और साहिबगंज से राजू कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। इन 3 विधायकों के शामिल होने से तब भाजपा की सीटें 74 से बढ़कर 77 हो गई थी।